नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। विधानसभा सत्र के बाद लॉबिन हेम्ब्रम के अगले कदम का इंतजार था, क्योंकि इस बार जब विधानसभा का सत्र हुआ तो लॉबिन हेम्ब्रम की आवाज थोड़ी कम गूंजती दिखाई दे रही थी। वो बहुत कम बोल रहे थे, लेकिन अब लॉबिन हेम्ब्रम ने एक नया धमाका कर दिया है। पुराने विधानसभा परिसर में बैठक हुई थी। झारखंड नामधारी जितने भी संगठन थे उन सभी की बैठक हुई थी और झारखंड बचाओ मोर्चा के गठन का ऐलान कर दिया गया है, जिसके अध्यक्ष, जिसकी अगुवाई लॉबिन हेम्ब्रम करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज हैं, उनसे जानते हैं। शाहनवाज जी, जिस तरह से लॉबिन हेम्ब्रम लगातार सरकार के खिलाफ मुखर थे, लेकिन इस बार कुछ वजहों से वो चुप थे, तो लगता है कि अंदर ही अंदर कहीं वो इस तैयारी में जुटे हुए थे। आपको याद होगा कि जब पिछले बजट सत्र के दौरान ही उन्होंने कह दिया था कि जब तक 1932 के आधार पर स्थानीय नीति का निर्धारण नहीं हो जाता, वो अपने जो पुश्तैनी मकान है उस पर वो कदम नहीं रखेंगे, और आज तक उस बात पर वो कायम है। आज भी वो सरकारी आवास में ही रहते हैं। पिछले दिनों जब इस बारे में बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और आज जिस तरह से तमाम जो आदिवासी, मूलवासी और सामाजिक संगठनों की बैठक हुई, जिसमें तमाम लोग शामिल हुए और 5 प्रमंडलों से जो लोग थे वो शामिल हुए, और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश हुई कि स्थानीय नीति हो, पेशा कानून हो, सीएनटी हो, एसपीटी हो और बाहरी भाषा का विरोध, इन विषयों पर उनका आंदोलन जारी रहेगा। जिसके मुख्य संयोजक के तौर पर बोरियो से झामुमो के विधायक लॉबिन हेम्ब्रम रहेंगे। यानी इस मोर्चा की अगुवाई कहीं ना कहीं लॉबिन हेम्ब्रम करेंगे। ऐसे में साफ है कि लॉबिन हेम्ब्रम जिस तरह से पार्टी लाइन के खिलाफ बोलते रहे हैं, सरकार के कहीं ना कहीं उस लाइन को क्रॉस करके बोलते रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बताता है कि आने वाले दिनों में ये झारखंड बचाओ मोर्चा, जिसे गैर राजनीतिक संगठन बताया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में अपनी धमक को छोड़ेगा। आपको याद होगा कि जब सीता सोरेन की 2 बेटियों ने दुर्गा सोरेन सेना का गठन किया और ये बताया कि ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसके जो इश्यूज थे, जल जंगल जमीन के इश्यूज थे, स्थानीयता का जो इश्यूज था, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा का बाजार रहा है। उसी तरह का इश्यूज यहाँ पर भी है और इसे गैर राजनीतिक संगठन के तौर पर सामने लाया गया है, लेकिन इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन है। और जब भी लॉबिन हेम्ब्रम की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि वो स्थानीयता के विषय पर, 1932 खतियान के विषय पर, बाहरी भाषाओं के विरोध के विषय पर, पेशा कानून के विषय पर, सीएनटी एसपीटी के विषय पर वो मुखर हैं और शुरू से मुखर रहे हैं। और जब अब ये झारखंड बचाओ मोर्चा का गठन हो गया है, जिसके मुख्य संयोजक के तौर पर लॉबिन हेम्ब्रम सामने आए हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक, कोई यूं कह सकते हैं, गुल खिलाने वाली बात सामने आएगी। जी बिल्कुल। अगर लॉबिन हेम्ब्रम की बातों पर गौर किया जाए तो लगातार वो, जैसे इस सरकार का गठन हुआ था, वो साहिबगंज दुमका के इलाके में लगातार बात कर रहे थे कि वहां अवैध खनन हो रहा है। बालू से लेकर पत्थर तक के अवैध खनन की बात कर रहे थे। कल इलीगल कार्यों के बारे में हवाला दे रहे थे। हालांकि उन पे एक्शन हो गया, ईडी लगातार उन पे एक्शन ले रही है, लेकिन उनकी जो मांग रही है कि 1932 खतियान, स्थानीयता नीति, इन सब पे अभी तक कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ है। और जहां तक बात है, दबी जुबान से उनके समर्थक ये भी कहते हैं कि लॉबिन हेम्ब्रम के बेटे को सजा भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि 10 साल पुराने मामले में सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करा लिया है। तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से लॉबिन हेम्ब्रम पे लगातार दबाव था कि वो सरकार की खिलाफत जो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक ये जवाब भी हुआ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये देखिए, वो शुरू से ही पार्टी को कहीं ना कहीं आईना दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। और जब पिछले दिनों उनसे बातचीत हो रही तो वो बताते हैं कि हम पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि हम गुरुजी के पक्के शिष्य हैं, तो हम पार्टी लाइन के खिलाफ जा भी नहीं सकते। लेकिन पार्टी को ज़रूरत इस बात की है कि उसे आईना दिखाया जाए। वो जिस उद्देश्य से झारखंड का गठन हुआ और जिस उद्देश्य से झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ, उस विषय से कहीं ना कहीं पार्टी भटक न जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि बीच बीच में उसको नॉक करते रहा जाए। यही काम लॉबिन हेम्ब्रम करते रहे, जैसा उनका दावा है। यहाँ के ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की जो कार्रवाई है, उसको लेकर उन्होंने पिछले दिनों विधानसभा सत्र में, मानसून सत्र के दौरान तमाम पत्रकारों को ये कहा कि वो ईडी की कार्रवाई का सम्मान करते हैं और ये कहते हैं कि जो गलत करेगा उसके साथ कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश है, जैसा कि कांग्रेस और दूसरे दल ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज करके अपने विपक्ष को कहीं ना कहीं वो कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती है। लॉबिन हेम्ब्रम ये बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां जो काम कर रही हैं वो कानून के दायरे में रहकर काम कर रही हैं और जो कुछ गलत होता है उसकी वो जांच करती है। तो ये कहीं ना कहीं लॉबिन हेम्ब्रम ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो सच के साथ खड़े हैं, वो झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि लगातार वो पार्टी के इतर जाकर कहीं ना कहीं वो आदिवासी संगठनों के साथ, सामाजिक संगठनों के साथ, मूलवासी संगठनों के साथ बैठक करते हैं। और इससे पहले भी वो विधानसभा परिसर में बैठक कर चुके हैं, जिसमें ही इस अवधारणा की
परिकल्पना को कहीं न कहीं मूर्त रूप दिया गया था कि झारखंड बचाओ मोर्चा का गठन किया जाएगा, उसी के तहत ये बैठक आज आयोजित की बिल्कुल गई। शाहनवाज, जिस तरह से इस संगठन का गठन हुआ है और लोबिन राव उसकी अगुवाई करेंगे तो ये कहीं न कहीं एक दबाव समूह का काम भी करेगा, प्रेशर बनाने का काम करेगा। और ये तमाम मुद्दे कभी जेएमएम के हुआ करते थे, अब इन मुद्दों को लेकर अगर झारखंड बचाओ मोर्चा आवाज उठाएगा तो कहीं न कहीं ये जेएमएम के लिए भी एक चुनौती होगी। बिल्कुल, अगर आप आम नज़रिए से देखें तो इसका सीधा नुकसान कहीं न कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप देखिए जो इश्यूज़ हैं, जल जंगल जमीन का इश्यूज़ है, सीएनटी एसपीटी का इश्यूज़ है, आदिवासी मूलवासी समाज के हित का इश्यूज़ है, या बाहरी भाषाओं के विरोध का इशू है, ये न कहीं जेएमएम के बेहद नज़दीक रहा है और कहीं न कहीं यही बुनियाद भी रही है। और कहीं न कहीं झारखंड जो आदिवासी मूलवासी समाज है, इन विषयों को लेकर के खुद को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नज़दीक पाता है या खुद को कनेक्ट करता है। अब उन्हीं इश्यूज़ को कहीं न कहीं पर चुराने की कोशिश है, ग्रैब करने की कोशिश है। और लोबिन हेम्ब्रम जानते हैं अगर इन इश्यूज को लेकर वो आगे बढ़ाएंगे तो समाज का एक बड़ा तबका है, झारखंड का एक बड़ा वर्ग है जो उनके साथ खड़ा होगा। और उन्होंने पिछले जब बजट सत्र के दौरान जिस तरह उन्होंने पत्रकारों के सामने रोते हुए इस बात को कहा था कि सरकार यानी सत्ता के लोग और खुद मुख्यमंत्री का नाम लेकर उन्होंने कहा था कि वो उनकी बात कहने का मौका नहीं देते हैं, सदन के अंदर आवाज उठाने का मौका नहीं देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि लोबिन हेम्ब्रम अब खामोश रहने वाले नहीं है और आने वाले दिनों में ये जो मोर्चा है और भी बड़े पैमाने पर हमारे सामने होगा। बिल्कुल, तो झारखंड के जन मुद्दों को लेकर लोबिन हेम्ब्रम जल्द ही झारखंड बचाओ मोर्चा के बैनर तले अपनी आवाज बुलंद करेंगे। क्या होगी उनकी रणनीति और किस तरह से उनका काम आने वाले दिनों में दिखेगा, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।